वर्ल्ड सफ़रनामा से जुड़े अज़ीज़ दोस्तों, मेरा नाम है आमिर सोहेल और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में सद्दाम हुसैन के बारे में एक मुख्तसर सी बातचीत की थी, इस वीडियो में हम सद्दाम हुसैन के बारे में तफसील से जानेंगे। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। समय के साथ साथ सद्दाम हुसैन बचपन से जवानी की ओर कदम रख रहे थे। वो समय था जब सद्दाम हुसैन एक गरीब बच्चे से एक तानाशाह बनने जा रहे थे। जैसा कि हमने बताया, सद्दाम हुसैन के पिता का देहांत उनके जन्म के पहले हो चुका था। बच्चों की खातिर उनकी मां ने दूसरी शादी की थी। सद्दाम के दूसरे पिता रिश्ते में उनके चचा लगते थे। बाद में सद्दाम की मां ने एक और व्यक्ति से शादी की और उनके साथ रहना शुरू कर दिया। सद्दाम ने बचपन से ही टिकरित में हो रहे जुल्मों को देखा। ये वो दौर था जब इराक और ख़ासकर टिकरित में हर तरह का अपराध एक आम बात थी। चोरी, डकैती, बलात्कार और कत्ल जैसे अपराधों के बीच सद्दाम का बचपन गुजरा। अमीरों के द्वारा गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचलने मसलने के इस दौर में पले बड़े सद्दाम हुसैन आगे चलकर एक बेरहम तानाशाह युवा के रूप में टिकरित में पहचान बनाने लगे। बच्चों को पीटने के लिए सद्दाम हुसैन हमेशा एक लोहे की छड़ी अपने पास रखते और जब दिल चाहता बच्चों को जानवर की तरह इस छड़ी से पीटकर अपने आप को और ज़्यादा निर्दयी बनाने का अभ्यास करते। सद्दाम के दिलो दिमाग से डर नाम का शब्द मिटता जा रहा था। वो बेरहमी और तानाशाही को अपना स्वभाव बना चुके थे। गुस्सा, विद्रोह और लोगों पर अत्याचार करना सद्दाम की आदत बन चुकी थी। सद्दाम हुसैन जवान हो चुके थे। उनका खून उबाल मार रहा था। जवानी का जोश और अपनी विद्रोही स्वभाव के चलते सद्दाम हुसैन राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े और ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगे। इस राष्ट्रवादी आंदोलन को पश्चिमी देशों के ज़्यादातर अखबारों ने गलत बताया और इसकी बुराई करते हुए इसे गुंडे, बदमाश, चोर, डकैतों द्वारा चलाए जाने वाला आंदोलन भी कहा। आगे चलकर सद्दाम हुसैन 1956 में बाद सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने, जो अरब में एक कम्युनिस्ट संगठन था। सद्दाम ने इस पार्टी का हाथ इसलिए थामा क्योंकि इसके ज़रिए वो अपने भविष्य को संभालना चाहते थे। सद्दाम हुसैन के विचारों से अलग होते हुए भी ये पार्टी सद्दाम के लिए फ़ायदे का सौदा रही। 1957 में 20 वर्ष की उम्र में सद्दाम ने कुछ समय स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू किया और वो इस पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े। सद्दाम हुसैन पार्टी में एक्टिव होने लगे और पार्टी के आंदोलन की कमान संभालने लगे। 1958 में सद्दाम पर अपने चचेरे भाई की हत्या का आरोप लगाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। 10 महीनों के बाद सबूत न मिल पाने के कारण सद्दाम को छोड़ दिया गया। बात 1958 की, जब एक तरफ सद्दाम हुसैन बगदाद में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटेन के कहने पर चलने वाली सरकार के खिलाफ इराक में विद्रोह भी कर रहे थे। ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। सद्दाम की नज़र अब कासिम को हटाने पर थी। 1970 में सद्दाम हुसैन अपने साथियों के साथ मिलकर कासिम को मारने की नाकाम कोशिश की। बाद में पकड़े जाने के डर से सद्दाम हुसैन इजिप्ट यानी मिस्र भाग गए। 1963 में कासिम के खिलाफ बाथ पार्टी में एक बार फिर बगावत शुरू हो चुकी थी। बाथ पार्टी के कर्नल अब्दुल सलाम मोहम्मद आरिफ अब पार्टी के सबसे बड़े पद पर बैठ चुके थे। 4 साल बाद सद्दाम हुसैन एक बार फिर वतन लौट आए। सद्दाम हुसैन की 2 बीवी और 5 संतानें थी, जिसमें 3 बेटी और 2 बेटे थे। सद्दाम के दोनों बेटे उदय और कुशय इराक पे किए जाने वाले अमेरिकी हमले में मारे गए। क्रूर तानाशाह सद्दाम हुसैन ने अपनी तानाशाही के बल पर लाखों लोगों को मात दी। इराक के 5वें प्रेसिडेंट सद्दाम का बेटा उदय हुसैन भी अय्याशी और बेरहमी में अपने बाप से एक कदम आगे था। उसने अपनी सेफ्टी के लिए बॉडीगार्ड रखा था। उसके बॉडीगार्ड लतीफ़ ने उदय की मौत के बाद बताया था कि उदय को जो भी लड़की पसंद आती थी उसे घर से उठवा लेता था। लतीफ़ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उदय एक शादी में गया था जहाँ उसे दुल्हन पसंद आ गई। उदय ने उसके साथ सुहागरात मनाने की ज़िद की और उसे उठवा लिया। उसने होटल में दुल्हन का रेप किया, जिससे आहत होकर दुल्हन ने होटल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया था। पर तानाशाह का बेटा होने के कारण उदय का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उदय ने पूर्व इराकी सैनिक लतीफ़ याहिया को अपना बॉडी डबल यानी बहरूपिया बना रखा था, लेकिन उदय ने लतीफ़ को भी काफ़ी टॉर्चर किया था और उदय ने लतीफ़ को धमकी दी कि वो उसके पूरे परिवार को मरवा देगा। इससे पहले लतीफ़ इराकी सेना में लेफ्टिनेंट थे और 1983 में उन्हें जबरन उदय हुसैन ने अपना बॉडी डबल बनाया था। जब अमेरिका ने इराक पर केमिकल वेपन्स रखने का आरोप लगाया और 2003 में इराक पर हमला किया, इसी युद्ध में 22 जुलाई 2003 को उदय और उसका भाई दोनों मारे गए। ये समय सद्दाम के लिए स्ट्रगल भरा हुआ था और पॉलिटिकल पार्टी में लगातार घमासान मचा हुआ था। बाथ पार्टी में बगावत की आवाज़ फिर बुलंद हुई और नई सरकार ने सद्दाम को जेल में कैद कर लिया। सद्दाम जेल में थे और पार्टी में समय समय पर बगावत चल रही थी। 1958 में सद्दाम ने बाथ पार्टी ज्वाइन की
आर्मी अफसर जनरल अब्द अल करीम कासिम इसके मुखिया थे। 7 अक्टूबर 1959 को कासिम की हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए सद्दाम को चुना गया, लेकिन गोलीबारी के दौरान सद्दाम चूक गए और कासिम का ड्राइवर मारा गया। हालांकि इस हमले के बाद पार्टी के कई लोगों पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी तक की सज़ा हुई, लेकिन सद्दाम पर किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन बावजूद इसके सद्दाम पकड़े जाने के डर से इजिप्ट चले गए। इधर सद्दाम 1963 तक देश नहीं लौटे। उधर बाद पार्टी के सदस्यों ने कासिम को पार्टी से निकालकर अब्दुल सलाम शरीफ को राष्ट्रपति बनाया। 1966 के एक प्लेन क्रैश में शरीफ की मौत हो गई। 1964 में जब सद्दाम इराक लौटे और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 1967 में वो जेल से भाग गए और कुछ समय बाद पार्टी का सहायक महासचिव बन गए। 1968 में फिर विद्रोह हुआ और 31 वर्षीय सद्दाम हुसैन जनरल अहमद हसन अल बकर की मदद से कामयाब हो गए। अब अल बकर राष्ट्रपति और सद्दाम उपराष्ट्रपति बने। 1968 में बाद पार्टी की भागदौड़ मेजर जनरल अहमद हसन अल बकर के हाथों में चली गई। अल बकर सद्दाम हुसैन के चचेरे भाई थे। जेल से बाहर आने के बाद सद्दाम हुसैन चचेरे भाई अल बकर की रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल के प्रमुख और मेन कर्ता धर्ता बन गए थे। जेल से बाहर आने के बाद सद्दाम हुसैन चचेरे भाई अल बकर की रिवॉल्यूशनरी कमांड काउंसिल के प्रमुख और मेन कर्ता धर्ता बन गए थे, इसलिए सद्दाम हुसैन को उपराष्ट्रपति भी बनाया गया। धीरे धीरे सद्दाम ने सब कुछ अपने कब्जे में लेना शुरू किया। बकर के बीमार होने से सद्दाम बेलगाम हो गए और सब कुछ अपनी मर्जी से चलाने लगे। ताकत बढ़ाने के लिए सद्दाम हुसैन ने सुन्नी समुदाय को मोहरा बनाया। इस तरह उसने अपनी अलग टोली तैयार करना शुरू कर दी। जब सब तैयारियां सद्दाम हुसैन के हिसाब से पूरी हो गई, 16 जुलाई 1979 को अल बकर को बेदखल कर खुद को इराक की गद्दी का वारिस घोषित कर लिया। तो इस तरह सद्दाम हुसैन अपने इरादों में कामयाब हुए और इराक के सबसे बड़े गद्दी पे बैठ गए। यहाँ पे सद्दाम ने अपनी तानाशाही और निर्दयता जारी रखी। सद्दाम ने गद्दी पे बैठने के लिए अपना ही तरीका आजमाया। उस समय खून खराबा और तानाशाही की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी और वो शांति से भी राज हासिल कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि अब सद्दाम का युग शुरू हो चुका है और लोग उनके खिलाफ खड़े होने से पहले 10 बार सोचें। सद्दाम के खिलाफ जाने का सोचने वालों को मैसेज देने के लिए सद्दाम ने खून खराबे के साथ सत्ता को अपने हाथों में लिया। लोगों में अपना डर पैदा करने का सद्दाम हुसैन का अपना ही तरीका था, जिसके चलते एक के बाद एक 66 देशद्रोहियों को सजाए मौत दी गई और दुनिया को मैसेज दिया गया कि सद्दाम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले का हाल क्या होगा। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम सद्दाम हुसैन की जेल स्टोरी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।